जी हाँ दोस्तों, क्या कॉपीराइटिंग है मार्केटिंग या फिर डिजिटल मार्केटिंग का बाप? ऐसा क्वेश्चन इसलिए हमारे माइंड में आता है क्योंकि कॉपीराइटिंग जो कि एक मार्केटिंग का बहुत ही बड़ा, बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है हिस्सा है। क्योंकि चाहे अगर आप टेक्स्ट के थ्रू मार्केटिंग कर रहे हो, इमेजेस के थ्रू मार्केटिंग कर रहे हो, वीडियोस के थ्रू मार्केटिंग कर रहे हो, किसी भी मेथड, किसी भी मीडियम को यूज़ करके आप मार्केटिंग कर रहे हो, आपको एक कॉपी की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे कि कॉपीराइटिंग कितने अच्छे तरीके से मार्केटिंग में या फिर डिजिटल मार्केटिंग में अपना प्रोमिनेंट रोल, या फिर यूँ कहें कि मुख्य जो है अपना रोल निभा रहा है, अपनी जो अदाकारी है वो दिखा रहा है। चलिए हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कॉपीराइटिंग होता क्या है। जो भी दर्शक जिन्हें नहीं पता है कि कॉपीराइटिंग क्या होता है, उन्हें मैं बताना चाहूँगा। कॉपी यानी कि टेक्स्ट, यानी कि वो ऐसा कंटेंट जो कि सामने वाले को परसुएड करता है या फिर इन्फ्लुएंस करता है या फिर मनाता है, समझाता है, बुझाता है कि जो भी उस मार्केटिंग को या फिर उस एड कैंपेन को देख रहा है, सुन रहा है, उसको ये समझ में आए कि उसे उस प्रोडक्ट को उस बिज़नेस के साथ जो है कनेक्ट होना चाहिए, उस बिज़नेस के प्रोडक्ट को परचेज़ करना चाहिए, उसके सर्विसेज को अवेल करना चाहिए। कॉपीराइटिंग बहुत ही बड़ा फील्ड है। चाहे आप टाटा स्काई का जैसे एक ऑप्शन है, जिसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला, या फिर कि लबालब करके है ना सेंटर फ्रेश का ऐड, वो हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या है, वो सारी चीज़ें हैं कॉपीराइटिंग। आज तारीख जो है वो है 14 अक्टूबर 2023, यानी आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है। और उस पर जोमेटो ने एक बड़ी अच्छी कॉपी डाला। उसने लिखा कि पाकिस्तान पिज़्ज़ा और बर्गर मिलेगा, वर्ल्ड कप नहीं। ये क्या है? ये एक कॉपी है। इसी तरीके की कॉपीज लिख करके, शो करके, बना करके जो अलग अलग कंपनीज है वो अपनी एडवर्टाइजमेंट्स, मार्केटिंग जो है वो करती है। 10 ऐसे तरीके हैं जिसके थ्रू कॉपीराइटिंग मार्केटिंग में अपना दबदबा दिखाता है, अपना पावर, अपना स्ट्रेंथ जो है वो दिखाता है। तो चलिए एक एक करके हम सभी को समझते हैं। सबसे पहला जो है दोस्तों वो है पावर ऑफ परसुएशन। जी हाँ, यानी कि कॉपीराइटिंग, या फिर हम ये कहें कि कोई भी कॉपी जो कि लिखी गई है किसी भी एड कैंपेन के लिए, उसके अंदर इतना पावर रहता है कि वो सामने वाले को कन्विंस करता है। जो भी व्यक्ति उस ऐड को देख रहा है, या फिर उस वेबसाइट को चेकआउट कर रहा है, या फिर उस वीडियो को चेकआउट कर रहा है जहाँ पे वो ऐड चल रहा है, तो वो अगर कॉपी जो है काफ़ी अच्छे से लिखी गई है, काफ़ी अच्छे से समझाई गई है, तो कॉपीराइटिंग सामने वाले को कन्विंस करेगा। किस तरीके से कॉपीराइटिंग सामने वाले के इमोशनल माइंड पे जो है इफ़ेक्ट डालता है, उसके साथ साथ वो उनके अंदर एक अर्जेंसी, एक उत्सुकता, एनकरेजमेंट जो है वो जगाता है कि उन्हें जल्दी से जल्दी इस प्रोडक्ट को परचेज कर लेना चाहिए। उनको ये दिखाता है, उनको ये विजन या फिर हम कहें कि दूरदर्शिता देता है कि वो ये समझ सके या ये सोच सके कि जो वो उस प्रोडक्ट के थ्रू, सर्विस के थ्रू चाहते हैं, वो उन्हें ज़रूर मिलेगा। सेकेंड है क्लियरिटी एंड कम्युनिकेशन, यानी कि आपका कॉपी जितना ही ज़्यादा आसान और स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, उतने ही अच्छे तरीके से वो सामने वाले के माइंड में अपनी छाप छोड़ पाएगा। कम्युनिकेशन यानी कि कॉपीराइटिंग ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले के माइंड में एक एंगेजमेंट जो है वो क्रिएट कर सके। अगर अच्छी कॉपीराइटिंग होगी तभी आपके टारगेट ऑडियंस को, आप जिस तरीके के ऑडियंस तक पहुंचना चाहते हैं, जिस तरीके के ऑडियंस के पास अपना जो है मैसेज देना चाहते हैं, वो उन तक पहुंच सकेगा। इसीलिए कॉपीराइटिंग जो है वो क्लैरिटी और कम्युनिकेशन बिल्ड करता है। तीसरा जो है दोस्तों वो है बिल्डिंग ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी। ट्रस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है अगर आप चाहते हैं कि आपके लॉयल कस्टमर्स बने। जी हाँ, लॉयल कस्टमर्स, यानी कि वो आपको अपना सबसे क्रेडिबल सोर्स ऑफ रिसोर्स समझे, यानी कि वो समझे कि अगर मुझे कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट लेना है तो आपसे ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट या आपसे ज़्यादा जो अच्छा ऑप्शन कोई भी उनके लिए नहीं है। ये आप कैसे करेंगे? कॉपी के थ्रू। कॉपी
कैसे इस चीज़ को करेगा, वो लोगों के माइंड को समझ करके, अगर आप सही से समझ पाते हैं कि सामने वाले की नीड्स क्या है, उसकी डिज़ायर्स क्या है, उसका पेन पॉइंट क्या है, वो कहाँ पे जा कर के उसको पीड़ा हो रही है, कौन सी चीज़ से उसको कष्ट हो रही है, और आप उसको इन तीनों चीज़ों में जो है सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप ट्रस्ट बिल्ड कर पाएंगे और उसके साथ साथ वो आपके लॉयल कस्टमर्स भी बन जाएंगे। चौथा यानी फोर्थ है एडेप्टेबिलिटी अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स। जी हाँ, मार्केटिंग जो है वो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे होती है, सोशल मीडिया पे होती है, वेबसाइट्स पे होती है, बड़े बड़े होर्डिंग्स, बिलबोर्ड्स, न्यूज़पेपर, टीवी चैनल्स, न्यूज़ चैनल्स, इन सारी चीज़ों पे, रेडियो हो गया, इन सारी चीज़ों पे जो है मार्केटिंग होती है। तो आप अगर अच्छे कॉपीराइटिंग को जो है हायर करते हैं, कॉपीराइटिंग अच्छी होती है, तो वो प्रोडक्ट तो सेम होगा, आइडिया भी सेम होगा, उसके साथ साथ जो आप मैसेज कन्वे करना चाहते हैं वो सेम होगा, लेकिन अलग अलग मीडियम के पास, अलग अलग मीडियम के थ्रू जो मैसेज है, जो कॉपी है, वो वर्सेटाइल होने के कारण उन सभी के अकॉर्डिंग जो है अपने आप को एडेप्ट कर लेगा। रेडियो है तो थोड़ा सा ऑडियो को किस तरीके से बताया जा सकता है, कन्वर्सेशन को कितना एंगेजिंग बनाया जा सकता है, इस पे काम किया जाएगा। सोशल मीडिया है तो एंगेजिंग पोस्ट, रील्स हो सकते हैं, यूट्यूब है तो वीडियो, वेबसाइट है तो कंटेंट, इस तरीके से भी कॉपीराइटिंग आपको हेल्प करेगा। पांचवा यानी फिफ्थ जो कि है इम्पैक्ट ऑन ROI। जी हाँ, ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हम कॉपीराइटिंग अच्छे से अच्छा कर ही इसीलिए रहे हैं ताकि हमारे रिजल्ट पे इम्पैक्ट पड़े और हमारा रिजल्ट जो है, हम जो भी रिटर्न चाहते हैं एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग के थ्रू, वो काफ़ी ज़्यादा जो है निकल करके आ सके। ROI इज इक्वल टू कॉपीराइटिंग। जी हाँ, जितना अच्छा कॉपीराइटिंग होगा, जितने अच्छे तरीके से मैसेज जो है कन्वे होगा, उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। कॉपीराइटिंग का इम्पैक्ट कैसे चेक किया जा सकता है? KPIs के थ्रू। KPIs यानी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, यानी आपका कन्वर्जन रेट हो गया, एंगेजमेंट रेट हो गए, इन सारी चीज़ों से आप समझ सकते हैं कि कौन सा कॉपी जो है, कौन सी कॉपी जो है वो अच्छे से काम कर रही है, कौन सी कॉपी जो है वो अच्छे से काम नहीं कर पा रही है। छठा यानी सिक्स्थ जो कि है SEO ऑप्टिमाइजेशन। जी हाँ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हम सभी के लिए। अगर आप अपना ऑनलाइन विजिबिलिटी जो है बढ़ाना चाहते हैं, उसमें कॉपीराइटिंग कैसे आपको हेल्प करता है? वो आपकी कंटेंट को नेचुरल और एंगेजिंग बनाता है। जितना ही नेचुरल और एंगेजिंग जो है कंटेंट होगा, उतने ही लोग आपके जो है वेबसाइट्स पे या फिर आपके सोशल मीडिया पे अपना टाइम जो है लगाएंगे, यूटिलाइज करेंगे। और इससे बेनिफिट किसको होगा? आपको होगा। किस तरीके से होगा? कि सबसे पहले तो जो आपका ऑर्गेनिक रीच है उसको बढ़ाएगा, यानी आपके वेबसाइट की रैंकिंग को कॉपीराइटिंग बढ़ाएगा। उसके साथ साथ आपके सोशल मीडिया के जो है फॉलोअर्स उसको बढ़ा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपका रीच बढ़ा सकता है। और इसके साथ साथ नए इनऑर्गेनिक जो मेथड्स हैं, तो एडवर्टाइजमेंट रन करना, री टारगेटिंग करके, रीमार्केटिंग करके, जो लोग आपके वेबसाइट पर पहले आ चुके हैं उन सबको दोबारा से ऐड दिखा के अपने प्रोडक्ट को सेल करना है। इस तरीके की कई सारी चीज़ें, इस तरीके के कई सारे जो ऑप्शंस हैं वो आपके लिए खुल जाएंगे। सातवां, सेवेंथ है स्टोरी टेलिंग अप्रोच। जी हाँ, स्टोरी टेलिंग किसको पसंद नहीं है? हर किसी को। अगर आप जो है अपना मैसेज सही तरीके से कन्वे करना चाहते हैं तो आपको स्टोरी टेलिंग करनी पड़ेगी। जो बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, जो बड़े बड़े लाइफस्टाइल कोचेस हैं या कोई भी है, अपनी स्पीच को आप देखेंगे कि हमेशा स्टोरी टेलिंग के थ्रू जो है स्टार्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि लोगों को स्टोरी सुनना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और कॉपी राइटिंग जो है वो आर्ट ही है अच्छी स्टोरी टेलिंग्स, अच्छी स्टोरीज़ को क्राफ्ट करने का, अच्छी स्टोरीज़ को लिखने का, बनाने का, सुनाने का। इसीलिए स्टोरी टेलिंग जो है आपके लोगों के माइंड में आपके मैसेज को जो है वो सही तरीके से पहुंचाते हैं और उनके माइंड में जो है मेमोरेबल बना देते हैं, यानी कि यादगार रहता है। यानी लोगों को आपकी जो स्टोरी है वो काफ़ी टाइम तक याद रहती है। अगर स्टोरी याद है तो आप याद रहोगे, आप याद रहोगे तो आपकी कंपनी, आपका बिजनेस उन्हें याद रहेगा। तो इस तरीके से जो है स्टोरी टेलिंग लोगों को हेल्प करती है और उसको करने के लिए कॉपी राइटिंग आपको हेल्प करता है। एट्थ जो है वो है बीइंग यूनिक। कॉपी राइटिंग जो है आपको यूनिक बनाता है, आपको दूसरों से अलग बनाता है। कैसे? आप ही के नीश में, आप ही के फील्ड में बहुत सारी कंपनीज हैं जो सेम प्रोडक्ट्स दे रही हैं, सेम क्वालिटी के साथ दे रही हैं और सेम फीचर्स हैं, लेकिन आप किस तरीके से अपने आप को एडवर्टाइज कर रहे हो, कितने अच्छे तरीके से अपने मैसेज को कन्वे कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ कॉपी राइटिंग,
उससे आप लोगों से थोड़ा सा अलग खड़े हो जाते हो, स्टैंड आउट हो सकते हो। और वहाँ पर जो है कॉपीराइटिंग आपको हेल्प करता है अपने आप को यूनिक दिखाने में, डिस्टिंक्टिवनेस यानी कि दूसरों से अलग दिखना, द ऑड वन बनना। कैसे बनोगे? कॉपीराइटिंग के थ्रू। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ज़रूर सीखना चाहिए। नाइन्थ है ए बी टेस्टिंग। जी हाँ, ए बी टेस्टिंग आप लोग अगर फेसबुक आप एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह रन करते हैं तो आपको पता होगा। ए बी टेस्टिंग यानी कि सबसे पहले ये समझते हैं कि प्रोडक्ट और सर्विसेज जो है वो कांस्टेंट है, कॉपीज़ वेराई कर सकती हैं। किस तरीके से प्रोडक्ट को और सर्विसेज को बताया जा रहा है, नाम दिया जा रहा है, शो किया जा रहा है, वो चेंज हो सकता है। तो वहाँ पे क्या होता है? कॉपीराइटिंग होती है। आप जब आपके पास अलग अलग कॉपीज़ होंगी तो आप सभी कॉपीज़ को जो है टेस्ट कर सकते हैं। प्रोडक्ट को आप बार बार चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप कॉपीज़ को जो है आप टेस्ट कर सकते हैं, कौन सा कॉपी जो है हमारे कैंपेन के लिए वर्क कर सकता है। ये जो मेथड है ये डाटा ड्रिवन होता है, यानी कि पहले के क्या डाटास हमारे पास रहे हैं, पहले की क्या एनालिसिस हो रखा है सेम कैंपेन पर या फिर सेम तरीके के एडवर्टाइजमेंट पर, और किस तरीके की कॉपीज़ ने वर्क किया है नहीं किया है, ये चीज़ समझ करके जो है कॉपीराइटिंग आपको हेल्प करता है। 10वां यानी 10th है ग्लोबल रीच एंड लोकलाइजेशन। आपके प्रोडक्ट को ग्लोबल बनाने का काम जो है वो कॉपीराइटिंग कर सकता है। कैसे? आप जो है अगर आपकी बर्गर की कंपनी जैसे मैकडोनल्ड्स की बात करें तो मैकडोनल्ड्स जो है बर्गर को चेंज नहीं कर सकता है ना, बर्गर तो उसका वही रहेगा। लेकिन उसने क्या करा, अब देखिए धीरे धीरे जब वो इंडिया में आया तो उसने आलू पेटीज वगैरह के बर्गर्स बनाने स्टार्ट कर दिए। लेकिन उससे पहले जब वो पहली बनाया तो उसने सबसे पहले जो है इंडिया के मार्केट्स को समझा, इंडिया की कल्चर को समझा, उसके थ्रू अपने कॉपीज बनाए, उसके थ्रू अपने एड्स बनाए, उसके थ्रू अपने मार्केटिंग कैंपेन्स बनाए और उनको वो रन कर रहा। कॉपीराइटिंग सिर्फ ट्रांसलेशन की बात नहीं है कि इंग्लिश को हिंदी में कर दिया तो भैया हम हिंदी के ऑडियंस के साथ पहुंच गए हैं ना, पास पहुंच गए, या फिर तमिल के ऑडियंस के पास पहुंच गए, वो नहीं है कॉपीराइटिंग। उसके साथ साथ कल्चर को समझना और कल्चर को अपने कैंपेन के थ्रू, अपने एड के थ्रू, अपने कॉपी के थ्रू दर्शाना, ये है ग्लोबलाइजेशन और लोकलाइजेशन रीच, यानी कि लोकल लेवल पे भी सेम तरीके से वर्क करना। तो दोस्तों ये थे कुछ पॉइंटर्स जिसके थ्रू हमने जाना कि किस तरीके से कॉपीराइटिंग मार्केटिंग कैंपेन्स में, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन्स में अपना रोल जो है निभाता है, इम्पैक्ट डालता है, अपना पावर दिखाता है। तो क्या वाकई है कॉपीराइटिंग मार्केटिंग का बाप? इसका आंसर जानेंगे हम अपने अगले वीडियो में। अगर आपको लगता है कि हाँ है तो कमेंट में डालिए यस, अगर आपको लगता है ये नहीं है कोई और है तो कमेंट में बताइए। अपने अगले वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से इन 10 पॉइंटर्स के ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स हम समझ सकते हैं इन पॉइंटर्स को और अच्छे से समझने के लिए। नेटफ्लिक्स जैसी कंपनीज ने भी कॉपीराइटिंग का बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके अपने आप को ग्रो किया। फिलहाल हमारा एक बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग का सीरीज चल रहा है जिसके थ्रू मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से, चाहे आप डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में एक बेसिक लेवल पे हो, बिगनर हो या फिर आप एक एक्सपर्ट हो, किस तरीके से आप डिजिटल मार्केटिंग का सही उपयोग ले सकते हो, सही काम में उसको ला सकते हो, और किस तरीके से फ्लोज बनते हैं, किस तरीके से एक प्रॉपर मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं। ये सीरीज़ बिल्कुल जीरो से हीरो तक के लिए है, तो आप उस सीरीज़ को चेक कर सकते हैं। अगर आपके माइंड में किसी भी तरीके का कोई सवाल है तो आप कमेंट में डाल दीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं इसी तरह और भी काफ़ी सारे वीडियोस मार्केटिंग से रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर लाता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्ते।